अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डोमेन बैक्टीरिया। पिछले लेक्चर्स में हमने डोमेन आर्की पढ़ा था, उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी और कुछ जो है उनके मेजर ग्रुप्स पढ़े थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डोमेन बैक्टीरिया। ये हम देखते हैं कि डोमेन बैक्टीरिया के अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये डोमेन आर्की और डोमेन यूकेरिया के साथ किस तरह डिफरेंट था, ये हम देखते हैं। सबसे पहले मैं बताऊँ चाहिए कि जो डोमेन बैक्टीरिया है ये कौन से किंगडम के अंदर प्रेजेंट था। इट वाज included in kingdom मुनीरा, और इसको हमने क्या नाम दिया था, यू बैक्टीरिया का। यू बैक्टीरिया का क्या मतलब होता है? यू का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, तो ये कौन से बैक्टीरिया हैं? ट्रू बैक्टीरिया हैं। लेकिन जो हमने आर्की पढ़ा था वो, चूंकि वो भी प्रोकैरियोट्स थे और उनको भी बैक्टीरिया की कैटेगरी में लाया जाता था, लेकिन वो ट्रू बैक्टीरिया नहीं थे। तो इनकी क्या डिफरेंस था, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, एक दूसरे से मुख्तलिफ क्या थी, वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसे आर्की और यूकेरिया से डिफरेंट बनाती हैं। वो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर क्या है कि हमें पता है कि जो बैक्टीरिया हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल से बिलोंग करते हैं। तो सेल स्ट्रक्चर में ये कौन से सेल से बिलोंग करते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल से। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? ऐसे सेल जिनके अंदर नो न्यूक्लियस, नो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा होता है जिसके अंदर कोई न्यूक्लियस भी नहीं होता और कुछ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स भी नहीं होती। तो बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। उसके बाद सेल वॉल कंपोजिशन में हमने देखा था कि जो बैक्टीरिया है इसकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन ये बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? ये शुगर प्लस अमीनो एसिड्स से मिलकर एक पॉलीमर बनता है जो क्या करता है? सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करता है टू द बैक्टीरिया। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं जेनेटिक मटेरियल। जो बैक्टीरिया है इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम पर मुश्तमिल होता है। कंसिस्ट ऑफ सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम। ठीक है, इसके अंदर एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम है जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्रोमोसोम पर मुश्तमिल होता है। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है हम आगे पढ़ेंगे कि जो बैक्टीरिया है इसके अंदर न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं होगा। हमें पता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं है। तो ये जेनेटिक मटेरियल कहाँ होगा? तो ये एक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियाइड। ठीक है, ये न्यूक्लियाइड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियाइड भी बैक्टीरिया के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर क्रोमोसोम होता है। अब उसके बाद हम प्लाज्मिड पढ़ते हैं। प्लाज्मिड का दूसरा नाम आप लिख लें वेक्टर। हम इसे वेक्टर भी कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम इस्तेमाल करते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है जो कुछ बैक्टीरिया के अंदर स्मॉल सिंगल सर्कुलर डीएनए पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, अब ये प्लाज्मिड जो है ये ओनली सिंगल सर्कुलर डीएनए पे मुश्तमिल होगा, जो क्या करेगा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा ताकि वो उसको जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करे और अडाप्टेशन प्रोवाइड करे। उनकी जो
करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो मजबूत हो जाती हैं। अगर मैं कहूँ कि ये सेल है बैक्टीरिया का और इसके दरमियान ये प्लाज्मिड सर्कुलर प्लाज्मिड है, ठीक है। अब ये प्लाज्मिड जो है हमने दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। यहाँ से हमने करना है दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, तो इस प्लाज्मिड का कुछ हिस्सा जो है हम जो है ना ब्रेक करेंगे, उधर जो हमें करैक्टरिस्टिक्स चाहिए होंगी वो हम इसके साथ अटैच करेंगे, ठीक है। अटैच करके हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, एक न्यू जो है बैक्टीरिया के अंदर। तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स कहाँ पहुँच जाएँगी, इसके अंदर पहुँच जाएँगी। तो इस तरह ये जेनेटिक मटीरियल भी ट्रांसफ़र हो रहा है, वो भी किसके ज़रिए होगा, प्लाज्मिड के ज़रिए, ठीक है। और डिफरेंट हम आगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, जो इंसुलिन है वो भी जो हम बैक्टीरिया से बनवा रहे होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, वो भी प्लाज्मिड की मदद से बना रहे होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में हमें पता है कि 2 टाइप्स होती हैं, एक सेक्सुअल और एसेक्सुअल। जो बैक्टीरिया है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉन्जुगेशन ट्यूब के ज़रिए ये एक अपना जेनेटिक मटीरियल दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करता है। अब मैं कहूँ कि ये एक बैक्टीरिया है और ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। अब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ यहाँ से कॉन्जुगेशन ट्यूब के ज़रिए कनेक्ट होंगे और इसका जो जेनेटिक मटीरियल होगा इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के ज़रिए दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे पिलाई के ज़रिए ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बन रही होती है। तो कुछ बैक्टीरिया हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और कुछ जो हैं वो नहीं कर रहे होते, वो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होती है? बाइनरी फिजन से। इसमें एक सेल जो है वो 2 सेल के अंदर डिवाइड हो रहा होता है। एक सेल को अगर हम ब्रेक करेंगे तो वो 2 सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या होगी, उसकी बाइनरी फिजन होगी। तो इसे हम कहेंगे पेरेंट सेल और इसे हम कहेंगे डॉटर सेल। ये दोनों क्या होंगे, इन्हें हम कहेंगे डॉटर सेल। ठीक हो गया। अब उसके बाद न्यूट्रिशनल मोड्स कि ये खुराक किस तरह हासिल करते हैं। तो हमें पता है कि न्यूट्रिशन में 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक ऑटोट्रॉफ्स और दूसरे होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ में कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो अपनी खुराक खुद बनाएंगे। अगर इस एग्जांपल में देखें तो सियानो बैक्टीरिया जो हैं वो ऑटोट्रॉफ के अंदर आता है, ठीक है। अब उसके बाद हेटरोट्रॉफ जो अपनी खुराक खुद नहीं बना रहे होते, हेटरोट्रॉफ होते हैं वो, तो उसमें कौन से आ जाते हैं, डीकम्पोज़र। डीकम्पोज़र बैक्टीरिया जो हैं वो अपनी खुराक खुद नहीं बना रहे होते, ये कहाँ से हासिल कर रहे होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से। डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी खुराक हासिल कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो कुछ जो है ना वो स्फेरिकल होते हैं, कुछ जो हैं वो रॉड शेप्ड होते हैं, कुछ जो हैं वो स्पाइरल शेप्ड होते हैं और कुछ जो हैं वो कोमा शेप्ड होते हैं, ठीक है। स्फेरिकल को हम कहते हैं कॉक्सी, रॉड शेप को हम कहते हैं बेसिलाई, स्पाइरल को हम कहते हैं स्पाइरिला और कोमा शेप्ड वालों को हम कहते हैं वेब्रियस, ठीक है। तो ये डिफरेंट मॉर्फोलॉजी पाई जाती है बैक्टीरियाज के अंदर। अगर हम अरेंजमेंट्स की बात करें तो ये जो स्फेरिकल, रोड शेप और स्पाइरल जितने भी बैक्टीरिया हैं
ये किस अरेंजमेंट के अंदर पाए जाते हैं। अगर वो सिंगल होगा, एक बैक्टीरिया होगा, तो उसे हम कहेंगे सिंगल सिंगल बैक्टीरिया। अगर वो पेयर की फॉर्म में होगा, इस तरह पेयर की फॉर्म में होगा, दो होंगे, उसे हम कहेंगे डिप्लोकोकस। और अगर वो चेन की शक्ल में होगा, इस तरह चेन बनाई होगी उसने, तो उसे हम कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है। अगर वो क्लस्टर की फॉर्म में होंगे, उन्होंने क्लस्टर बनाया होगा, इस तरह क्लस्टर बना होगा, इसकी फॉर्म में होंगे, तो उसे हम कहेंगे स्टाइफाइलोकोकस। ठीक है। अगर क्लस्टर की फॉर्म में होगा, तो उसे हम कहेंगे स्टाइफाइलोकोकस। ठीक है। ये चेन हो गई, ये चेन की फॉर्म है, और ये क्लस्टर की फॉर्म। नाइन्थ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं फ्लैजेला। ये एक वाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इज अ वाइप लाइक स्ट्रक्चर इन द बैक्टीरिया, जो क्या करवा रहा होता है, मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है बैक्टीरिया को। उसके बाद पिलाई एंड फेमराई, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया। इनका क्या काम होता है, इन्होंने अटैचमेंट करवानी होती है बिटवीन बैक्टीरिया। दो बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो वो किसके जरिए होते हैं, पिलाई के जरिए। और उसके बाद ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करवा रहे होते हैं। जिस तरह हमने पीछे पढ़ा, कॉन्जुगेशन ट्यूब जो बन रही होती है, वो इसी पिलाई की वजह से बन रही होती है। इसमें जेनेटिक मटेरियल जो है ट्रांसफ़र किया जाता है बिटवीन बैक्टीरिया। अब उसके बाद रेस्पिरेशन पढ़ते हैं। रेस्पिरेशन में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, कुछ जो होते हैं वो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, कुछ जो हैं उनको ज़रूरत होती है, कुछ को ज़रूरत नहीं होती, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले ओब्लिगेट एरोब्स, दूसरा होता है ओब्लिगेट एनारोब्स, कुछ होते हैं फैकल्टेटिव, और कुछ जो होते हैं माइक्रो एरोफिलिक। जो ओब्लिगेट एरोब्स होते हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। ठीक है। और जो ओब्लिगेट एनारोब्स होती हैं वो एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। और जो फैकल्टेटिव होती हैं, इनको अगर ऑक्सीजन मिल जाए तब भी ये रेस्पिरेशन करेंगे, ना भी मिले फिर भी ये करेंगे। प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये प्रेजेंस और अब्सेंस दोनों में रेस्पिरेशन कर रहा होता है। और मैक्रो एरोफिलिक के लिए लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर होती है। ठीक है। और उसके बाद एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रह सकते हों। इस तरह हमने पीछे पढ़ा थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम टेम्परेचर को बेयर कर रहे थे। हेलोफाइल्स, ठीक है, जो हाई सैलिनिटी में रह रहे होते हैं, साल्ट इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं।
ठीक है। उसके बाद हम पैथोजेनिसिटी पढ़ते हैं। पैथोजेनिसिटी का क्या मतलब होता है कि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो एनिमल्स प्लांट्स के अंदर डिजीज काज कर रहे होते हैं, तो वो उसकी पैथोजेनिसिटी होती है। बैक्टीरिया क्या करता है, डिजीज काज करता है इन एनिमल्स प्लांट्स, तो इसे हम कहेंगे पैथोजेनिस्ट। ठीक है। अब लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया है ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर काम कर रहा होता है और उसमें क्या बेनिफिट पहुंच रहे होते हैं, क्या उनके फायदे होते हैं, वो इसके अंदर पढ़ते हैं। सिम्बियोसिस में हम पढ़ते हैं म्यूचुअलिज्म, कॉमन सिटिज्म। म्यूचुअलिज्म में दोनों जो हैं ऑर्गेनिजम्स गेट बेनिफिट है, और इसमें वन जो है वो बेनिफिट होता है उसको, और अदर को जो है ना बेनिफिट हो रहा होता है और ना नुकसान। ठीक है। अदर को ना बेनिफिट हो रहा है और ना नुकसान। एक को बेनिफिट होगा, दूसरे को ना नुकसान होगा ना फायदा होगा, वो कॉमर्शियलिज्म में आएगा। और म्यूचुअलिज्म में बोथ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बेनिफिट हों। ठीक है। तो ये हमारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो हमने इस लेक्चर में क्लियर की। अब उसके बाद कुछ मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर खुदा हाफिज़।